चलिए, सफलता का मूल मंत्र, सफल अगर जीवन में आपको सफलता प्राप्त करना है तो इसका मूल मंत्र क्या है? आत्मविश्वास करना। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास करता है तो 100% अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, चाहे वह विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे वह बिजनेस के जीवन में हो, चाहे किसी भी कार्य में लगा हो, अगर उसको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो वह व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए आपको सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या इंटर की तैयारी कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा यह आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसका परिणाम क्या होगा। आपका मेहनत, आपका लगन, आपका जुनून, आपका जज्बा यह तय करता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। और फिर मैं दूसरा बात बताने जा रहा हूं कि मैट्रिक इंटर जो है मात्र एक सीढ़ी है, मात्र एक सीढ़ी है। उससे आपको जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। यह सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर हर कोई को चढ़ना पड़ेगा। जैसे लोग कहता है ना कि रुपया हाथ का मैल है, रुपया थोड़े है सब कुछ। लोगों का बात सुनते होइएगा, रुपया सब कुछ नहीं है, लेकिन रुपया जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस बात को भी आप जानते हैं कि नहीं? रुपया जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर मार्केट में आते हैं तो पानी का बोतल लीजिएगा तो उसके लिए 20 रुपए आपको देना पड़ेगा। 1 रुपया शायद कम रहेगा तो दुकानदार आपको देगा भी नहीं। तो माना कि रुपया सब कुछ नहीं है, लेकिन रुपया के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन में अगर इस वैल्यू को समझ लीजिएगा कि आज मैट्रिक इंटर मेरे लिए क्या है, तो आप सब कुछ बन सकते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका मंजिल कहां तक जाना चाह रहा है। आप शंकर शैलेंद्र जी का कविता पढ़े होंगे 8th क्लास में, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला। कहीं मिलेगा स्वर्ग आपको? स्वर्ग और नर्क आप अपने हाथों से रचते हैं। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो इसी धरती पे आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं कीजिएगा तो इसी धरती पे आपको नर्क मिलेगा। बस आपको तय करना है कि हम स्वर्ग लाए कि नर्क लाए। आप अपने अंदर विचार उत्पन्न कीजिए, आप अपने अंदर एक प्रकार की भावना उत्पन्न कीजिए कि इस धरती पर हमको स्वर्ग लाना है। अगर आप जिंदा है, आपके अंदर में जान बचा हुआ है, तो आप विश्वास कीजिए कि एक दिन हम जरूर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, मैंने अपने जीत पे क्या कीजिए आप, नहीं तो मर गए हैं तो भूल जाइए इस बात को। बहुत लोग हैं मार्केट में, आप देखिएगा, अपने समाज में देखिएगा, जिंदा तो है लेकिन मरे हुए मुर्दा से थोड़ा सा भी काम, क्योंकि वो हार चुके हैं। वो सोच लिया कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे मकान नहीं बनेगा, हमसे घर नहीं बनेगा, हमसे जमीन नहीं लिया जाएगा, हम बाल बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम पत्नी को खुश नहीं रख सकते हैं, हम परिवार में माँ बाप को खुश नहीं रख सकते हैं, हम बेकार है, हम पापी है, हम नाकामयाब है। बहुत आप गांव में देखिएगा, जवान आदमी साधु के रूप धारण करके भीख मांगने का काम करता है, तो उस आदमी को आप क्या कहिएगा? वो मरे हुए इंसान है। जो गांव में जवानी में जो आदमी हाथ फैला दे उसको आप मरे हुए इंसान कहिए। यह जवानी मेहनत करने के लिए है, यह जवानी दुख तकलीफ से लड़ने के लिए है, यह जवानी संघर्ष करने के लिए है, यह जवानी कहा जाता है सफलता प्राप्त करने के लिए है। यह जवानी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं है। इसलिए आपको खुद पे विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए, और अपने मेहनत की दम पर आप सफलता को प्राप्त कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि खुद पर कर इतना
विश्वास कि खुदा भी पूछे कि बता बंदे तुम क्या चाहते हो। ईश्वर को भी झुकना पड़ जाए। कब? जब आप विश्वास कीजिएगा तब। आप हर बात में भगवान को दोष देते हैं कि हम तो भगवान की पूजा की है, हमको नहीं मिला। अरे पूजा करने से कोई चीज मिल जाता तो दुनिया पढ़ता क्यों? दुनिया कंपनी क्यों खोलता? अगर पूजा करने से सबको सब चीज मिल जाता तो दुनिया खेतों में क्यों खटता? नहीं, पूजा मन की शांति के लिए लोग करते हैं, लेकिन अपने जीवन की क्रांति के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पसीना गिराना पड़ेगा, आपको तड़पना पड़ेगा, आपको मोह माया प्रेम मोहब्बत का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल बनिएगा। अगर आप चाहते हैं सचमुच, चाहे वो लड़की हो या लड़का, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर चाहते हैं कि सफलता प्राप्त करना है, हाँ मैं जानता हूं कि आप आर्ट्स लिए हैं, मैं इंटर क्लास में, हाँ हम इस बात को भी जानते हैं कि आप बहुत सारे गरीबी परिस्थिति से आते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाह लीजिएगा कि हमको करना है, अगर आप सोच लीजिएगा कि हमको करना है, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकता है। बशर्ते आप चाहिएगा तब ना, आपके अंदर जज्बा रहेगा तब ना, आपके अंदर जुनून रहेगा तब ना। आप हाथ पे हाथ रखे रहिएगा, दूसरे के धन संपत्ति को देखकर, दूसरे के तरक्की को देखकर, दूसरे के प्रगति को देखकर आप जलने का काम कीजिएगा, तो आप जीवन में कभी सफल बनिएगा? अरे बनिएगा कभी सफल? आपको सफलता प्राप्त करना है, आपको अपने माँ बाप को खुश करना है, आप अपने माँ बाप को राजा बनाना चाहते हैं। एक विद्यार्थी क्यों पढ़ता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पानी लेकर आना तुम। एक विद्यार्थी क्यों पढ़ना चाहता है? एक विद्यार्थी क्यों पढ़ता है? नौकरी करने के लिए। मेरे पोस्टर पर लिखा हुआ है कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। नौकरी के लिए नहीं पढ़ता एक बच्चा, पढ़ता इसलिए है ताकि हम दुनिया का कोई भी काम करें, हम अपने मां बाप को राजा बनाकर रखें। हम दुनिया का कोई भी काम करें, अपने मां बाप को राजा बनाकर रखें। हम दुनिया का वैसा काम नहीं करेंगे जिससे मेरे मां बाप को सर झुकाना पड़े। हम दुनिया का वैसा घटिया काम नहीं करेंगे जिससे मेरे मां बाप को सर झुकाना पड़े। हम वैसा काम करेंगे जिससे मेरे मां बाप फक्र से कहेंगे कि यह मेरा बेटा है। हम वैसा काम करेंगे जो हमारी बीवी, हमारा बच्चा किसी भी छोटे छोटे वस्तु रोना ना पड़े। हम ऐसा काम करेंगे ताकि मेरे परिवार के लोग किसी के सामने हाथ ना फैलाए। समझ रहे हैं? समाज में एक अलग पहचान बनाने के लिए, समाज में मान सम्मान बनाने के लिए, चाहे आप नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, कृषि कार्य कीजिए, दुनिया का कोई भी काम कीजिए, चोरी छोड़कर 420 छोड़कर आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए जिसमें मेहनत करना हो, जिसमें लगन हो, जिसमें लगाव हो, उस काम में आपको सफलता मिलेगा। बात सुनना आई? हम अपने बच्चे को आज ही नहीं, हम रोज बताते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, हम लड़की लोगों को भी बताते हैं कि देखो, सदियों से हमारे समाज में लड़कियों को बोझ समझा गया। सदियों से हमारे समाज में लड़कियों को किसी काम को चुनने का अधिकार नहीं दिया गया। सदियों से हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। आज बाबा साहब का संविधान, आज इस देश का संविधान, आज इस देश का संविधान हर मां बहनों को पढ़ने का अधिकार देता है, हर मां बहनों को अपना काम चुनने का अधिकार देता है। इसलिए मैं लड़कियों लोगों से भी क्या कहना चाहता हूं कि तू दहेज में गहना अपने मां बाप से नहीं मांगो, अपने मां बाप से एक चीज मांगो कि अगर हम पढ़े हैं तो कोई बिजनेस दीजिए हमको,
चाहे वह दवा की दुकान खोल कर दीजिए, चाहे ब्यूटिशियन की दुकान खोल कर दीजिए, चाहे परचून की दुकान खोल कर दीजिए, चाहे कपड़ा की दुकान खोल कर दीजिए, चाहे बर्तन की दुकान खोल कर दीजिए। अगर हम नौकरी नहीं कर सकते हैं तो एक लड़की होने के नाते हम चार दीवारी के अंदर कैद होकर अपना जीवन नहीं बिताएंगे। हमको बिजनेस करना है और बिजनेस करके अपने हाथों से अपने परिवार का खर्चा चलाना है। हमको किसी मर्द पे निर्भर नहीं रहना है। एक लड़की को ऐसा सोच होनी चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो सोना में सुहागा, अगर नौकरी नहीं करते हैं तो फिर भी सोना में सुहागा। लेकिन आप उस समय तक आप पे अत्याचार होगा जब तक आप बेरोजगार हैं। हेलो, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पति अगर 10 लाख की महीना कमाते हैं, आपके पति अगर 20 लाख के महीना कमाते हैं, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं तो उसके सामने में आप बेरोजगार पत्नी है। आप बेरोजगार पत्नी है। आप 2000 के सामान खरीदिएगा तो 10 लाख वाले पति से आप 2000 रुपया मांग कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास रोजगार है तो आप रोजगार पत्नी है, आप सौभाग्यशाली है। और मैं साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं, आप लोग पढ़े हैं अर्धनारीश्वर और बहुत लोग पढ़े भी हैं, और जो बच्चा इसमें नहीं पढ़े उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि अगर पुरुष अगर महिला का काम करे तो उससे वो उसको समाज कहता है मऊगा। लेकिन अर्धनारीश्वर में बताया गया कि अगर पुरुष अगर मां बहनों की काम करता है तो वह पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। अगर घर की मां बहनें अगर नौकरी करती है, बिजनेस करती है, तो लोग उसको कहते हैं मर्द। लेकिन अर्धनारीश्वर में बताया गया है कि अगर घर की मां बहनें अगर घर की काम के साथ साथ अगर बाहर का भी काम करते हैं तो नारीत्तम है, नारियों में उत्तम है, वह उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन हम इसी बात को भूल जाते हैं और समाज में लिंग भेदभाव पैदा करते हैं। मैं फिर से यह विश्वास देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप किसी भी परिवार से है, ये मतलब नहीं है। लड़का लोगों को भी यह कहना चाहता हूं कि जो आपके अंदर अभी यह जो समय होता है ना, बताते हैं 16, 17, 18, 19, 20, यह भटकाऊ समय होता है। यह भटकाऊ समय होता है। इसमें बच्चा भटकता है, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा भटकता है। इसमें बच्चा का जो होता है ना मन चंचल होता है, लड़का का लड़की के प्रति और लड़की का लड़का के प्रति। बस यह 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 को बचा लो और इसमें मन को मत भटकाओ। हम गारंटी देते हैं दुनिया का दिल जीतने से अच्छा है कि अपने घर में बैठे हुए राजा रानी का दिल जीत लो। अरे दुनिया का दिल जीतने से अच्छा है, लोगों के दिल जीतने से अच्छा है कि अपने घर में बैठे हुए राजा रानी का दिल जीत लो। वह राजा रानी कौन है? माँ बाप। अरे माँ बाप का दिल जीत लो। दुनिया तुमको लाख गिराना चाहेगा, वह गिर जाएगा, लेकिन तुम नहीं गिरेगा। अपने माँ बाप का दिल जीत लो। इस उम्र में अगर आप अपने माँ बाप का दिल जीत लीजिएगा, हेलो, लोग कहेगा कि तोरा बेटा के देख लिया ऐसे कहे, तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। आपके बेटी को देखे हैं, नहीं मानेंगे। लोग बोलते बोलते थक जाएगा। क्यों? क्योंकि मां बाप को खुद से ज्यादा विश्वास आपके ऊपर रहेगा। खुद को कर इतनी बुलंद कि खुदा भी पूछे, बता बंदे तेरा राजामंद क्या है। खुद को इतना ताकतवर कर लीजिए, इतना ताकतवर कर लीजिए कि आपकी मां बाप आपसे पूछे, मेरी प्यारी बेटी, मेरी लाडली बेटी, मेरे प्यारे बेटा, आपको क्या चाहिए? आप क्या बनना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं? आप एक बार बोलिए, दिल खोल कर बोलिए।
हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर आपको दुखी देखना नहीं चाहते हैं। पर कब ऐसा हो सकता है? जब आप अपने मां बाप का दिल जीतिएगा तब। लेकिन आप तो मां बाप का दिल जीतना नहीं चाहते हैं। अपने सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अपने मां बाप का दिल नहीं जीतते हैं। अरे तू 1001 बार किसी तीर्थ स्थल पर जाओ, चाहे वहां कोई भी तीर्थ स्थल हो, और वहां माथे पटक पटक के आ जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा मन्नत पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर 5 बार भी अपने मां बाप के सामने में किसी चीज का मांग कर दो, 6ठा बार वह मन्नत जरूर पूरा होगा। हम यह गारंटी देते हैं तुमको। एक बार अपने मां बाप के सामने में मांग करो, दूसरा बार वह जरूर पूरा हो जाएगा। जीते जागते ईश्वर है तुम्हारे घर में, उनकी मान सम्मान करना वह हम लोग का कर्म और धर्म कर्तव्य सब बनता है। बात समझ आ रही है? और फिर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको कि आप अपने जीवन में क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले हम एक शब्द बोलकर खत्म करेंगे कि अगर आपके पास रास्ता हो पर अंतिम मंजिल नहीं हो तो आपका क्या हाल होगा। आपके पास रास्ता हो, रास्ता 1000 हो, 1000 रास्ता हो, 1,00,000 रास्ता हो। जैसे मान लीजिए कि यह सब रास्ता है, यह सब रास्ता है, यहां आप है और यह 5 रास्ता है, और आपके पास मंजिल नहीं है, और यह रास्ता अनंत है, यह अनंत है, तो आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? आपके पास मंजिल नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? अरे क्या होगा आपके साथ? अगर आपके पास रास्ता रहेगा, मंजिल नहीं रहेगा तो क्या होगा आपके साथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास रास्ता हो पर मंजिल नहीं हो तो क्या होगा आपके साथ? क्या होगा? अरे क्या होगा? पागलों के जैसा भटकिएगा, पागलों के जैसा कहां जाए। अरे भाई यहां जाएंगे, यहां भी मन नहीं लगेगा, फिर यहां से यहां भागेंगे, यहां भी मन नहीं लगेगा, फिर यहां जाएंगे, यहां भी मन नहीं लगेगा, फिर वहां जाएंगे, वहां भी मन नहीं लगेगा, अंत में खुदकुशी कर लेंगे, अंत में घर छोड़ के भाग जाएंगे। अंत में जब पागल के जैसा हो जाएंगे तो माँ बाप शादी कर देगा, कैसे कर दिमाग अथीर हो जाएगा। लेकिन वहां भी मेरा मंजिल नहीं, वहां से भी भाग जाएंगे हम। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आपके पास मंजिल नहीं है, आपके पास मंजिल नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता, हेलो, अगर आपके पास रास्ता हो और आपको रास्ता मालूम हो कि हमको इस रास्ते पर जाना है और यहां जाकर रुक जाना है, हेलो, हमको इसी रास्ते पर जाना है और यहां जाकर रुक जाना है, हमको इस रास्ते पर जाना है और यहां जाकर, याद रखना, जाने में लगभग कितना भी साल लग जाए, लेकिन हम एक न एक दिन यहां तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि मंजिल मालूम है हमको। अरे मंजिल हमको तलाश नहीं करना है, मंजिल पर सिर्फ चलना हमको। रास्ते बना हुआ है, उस रास्ते पर सिर्फ हमको दौड़ना है और मिलेगी मंजिल, क्योंकि मंजिल है। अब मान लीजिए कि यहां पानी रखा हुआ है और हम पानी के लिए हमको मालूम नहीं है, हमको प्यास लगा हुआ, लेकिन हमको मालूम नहीं कि हमको क्या हुआ है, और हम प्यास से तड़प रहे हैं, और हमको अब पानी यहां है, हेलो, पानी यहां है और प्यास लगा हुआ है, और हमसे कोई पूछ रहा है क्या हुआ, हम कुछ बोल रहे, क्या हुआ, हम सिर्फ रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे बउआ कहा पानी पीवा, कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। अब सोच कि आदमी पागल समझ के पागल खाना भेज देगा। अरे पानी का प्यास लगा हुआ है, तो हम जब तक वहां नहीं जाएंगे और इसको नहीं उठाएंगे और इस तरह तब तक क्या प्यास खत्म होगा? अरे प्यास खत्म हुआ या नहीं? क्यों? यहां क्यों आ गए हम? क्यों? क्योंकि मंजिल हमको मालूम है कि यहां से टेबल तक पानी रखा हुआ है।
जाने में 2-4 कदम होगा, हो सकता है कि गिर जाएंगे, हो सकता है कि चोट लगेगी, हो सकता है कि दर्द होगी, हो सकता है कि तकलीफ होगी, लेकिन जरूर एक दिन हम लोग ऐसे दीवाने हैं, मंजिल को पाने आए हैं और मंजिल को पाकर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए ए जोर आजमा ले ए आसमां वाले, एक दिन हम इस गगन को जरूर चूमेंगे, एक दिन जरूर हम लोग चमकेंगे। सबको मालूम है कि यह शरीर नाश्वर होता है, शरीर का नाश होगा, शरीर खत्म हो जाएगा। आपका सिर्फ एक ही चीज रह जाता है, आप जो करके जाते हैं वही आपका रहता है। अच्छा करके जाइएगा तो दुनिया आपको कई वर्षों तक याद रखेगा, बुरा करके जाइएगा दुनिया याद रखेगा लेकिन आपको गाली देगा। इसलिए आपको निर्णय करना है कि इस धरती पे हमको स्वर्ग कैसे लाना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी नहीं ना दिक्कत। इसलिए शिक्षक दिवस का उद्देश्य होनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपना रास्ता बनाइए। आपको क्या मैट्रिक क्लास में जो बच्चा है डॉक्टर बनना है, सोच लो आज से ही डॉक्टर बनो। इंजीनियर बनना है, सोचो कि आज से इंजीनियर है। डॉक्टर आज से डॉक्टर, इंजीनियर आज से इंजीनियर, बिजनेसमैन आज से बिजनेसमैन, दरोगा बनना है आज से दरोगा, कलेक्टर बनना है आज से कलेक्टर। अपने अंदर लाओ, वह गुण लाओ, देखो कि वह किस प्रकार रहता है और उसी प्रकार रहना सीख लो। बातें कम और काम अधिक होनी चाहिए, बात कम होनी चाहिए और काम अधिक होनी चाहिए। समझ में आया? और आपको क्या करना है? मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत करना है। मेहनत कीजिएगा ना लोग, अरे पढ़िएगा ना, सब लोग बोलिएगा पढ़िएगा ना, माँ बाप के नाम रोशन कीजिएगा ना। हमारे लिए आपके लिए माँ बाप क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। हमको क्या करना है? मेहनत करना है। कैसे मेहनत करना है? सोकर करना है नहीं। मेरा मुख्य विद्यार्थी का मुख्य काम क्या होता है? पढ़ाई करना। हम क्या करेंगे? एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो 24 घंटा में से कितना घंटा पढ़ना चाहिए? लगभग 12 घंटा। 12 घंटा पढ़ना चाहिए ना। 12 घंटा मेहनत करके मंजिल तैयार कीजिएगा कि डायरेक्ट पढ़िएगा। गांव देहात में लोग कहता है कुतवा के काम न दौड़ना से फुर्सत ना, वैसा उदाहरण बनना है। कुत्ता के काम ना दौड़ना से किसको कहा जाता है? पढ़े के ना लिखे के, बेग लेके जाए के, बेग लेके आवे के। एगो सुना समारोह के तो 4-4 गो कोचिंग जाए के, 4 गो आवे के, एगो कोचिंग के होमवर्क तैयार न हो के। तो इसी को कहते हैं कि कुतवा के काम न दौड़ना से फुर्सत ना। तो वैसा उदाहरण बनना है आपको। आपको क्या करना है? मेहनत करना है। और मेहनत किसके लिए करना है? खुद के लिए। किसके लिए करना है? कोई दिक्कत? चलिए ओके, धन्यवाद।